आज मैं आप सभी के समक्ष एक ऐसी कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूं जो आपको हमारे जीवन में राम नाम का मूल्य बताएगी, जो आपको बताएगी कि आखिर राम कौन थे। क्या राम सिर्फ एक नाम है? क्या राम सिर्फ एक महापुरुष है? क्या राम सिर्फ एक विचारधारा है? या राम समूचे भारतवर्ष की संगठित आस्था के प्रतीक है? प्रस्तुत है मेरी कविता कि राम हमारी ऊर्जा है, नवजीवन की परिभाषा है। राम हमारे अंधकार में भी प्रकाश की आशा है। राम हमारे आदर्शों के सर्वोत्तम आधार है। राम हमारे आदर्शों के सर्वोत्तम आधार है। राम हमारे जल थल नभ है, राम सकल संसार है। अरे बुद्धि भाग में ब्रह्मा जिसके वेद हो जिसकी वाणी में, बुद्धि भाग में ब्रह्मा जिसके वेद हो जिसकी वाणी में, जिसकी केवल एक झलक से तर जाते सब प्राणी हैं। सूर्य चंद्रमा नेत्र है जिसके चंद्र ब्रह्म लोक निज मस्तक है। सूर्य चंद्रमा नेत्र है जिसके ब्रह्म लोक निज मस्तक है। चरण भाग पाताल लोक में जाकर देता दस्तक है। अरे जिसकी भृगुटी की गति से ही काल नियत गत पाता है। अरे जिसकी भृगुटी की गति से ही काल नियत गत पाता है। जिसके केवल एक रूप में यह ब्रह्मांड समाता है। जिसके केवल एक रूप में यह ब्रह्मांड समाता है। अब आप सभी के मस्तिष्क में एक प्रश्न तो जरूर उठा होगा कि जब राम इतने ही महान थे, मर्यादा व पुरुषों में उत्तम थे, तब उन्हें सागर पार कर जानकी जी को वापस लाने की क्या जरूरत पड़ गई? इसका भी जवाब दूंगा, जरूर दूंगा कि सागर को भी पार किए बिन प्रभु सीता पा सकते थे। राम भक्त हनुमान सिया को लंका से ला सकते थे, लेकिन प्रभु ने कदम कदम पर सही गलत का ध्यान रखा। अनगिन कष्ट सहे पर फिर भी मर्यादा का मान रखा। सिर्फ धर्म स्थापित करने का मन में ही विश्वास रहा। प्रभु ने सीखा सिए ने प्रभु का, वन में ही वनवास रहा। प्रभु ने सीखा सिए ने प्रभु का, वन में ही वनवास रहा। कि जगत जननी माता सीता का लंकेश्वर ने हरण किया। कि जगत जननी माता सीता का लंकेश्वर ने हरण किया। सर्व ज्ञान का सागर होकर अहंकार का वरण किया। कि लंकेश्वर को कर्मों का फल देने नीति निधान गए। कि लंकेश्वर को कर्मों का फल देने नीति निधान गए। वैदेही को वापस लाने खुद त्रिभुवन की शान गए। कि वैदेही को वापस लाने खुद त्रिभुवन की शान गए। कि एक और था छल रावण का। अब मैं आप सभी को रणभूमि की ओर ले जाना चाहूंगा कि एक और था छल रावण का, दूसरी ओर सत्य की आशा। एक और था बल असुरों का, दूसरी ओर तपस्वी पाशा। और एक तरफ भगवा ध्वस्ता में सेना थी रघुराई की। एक तरफ भगवा ध्वस्ता में सेना थी रघुराई की। दूसरी ओर खड़ी थी केवल एक भीड़ बुराई की। दूसरी ओर खड़ी थी केवल एक भीड़ बुराई की। कविता की अंतिम पंक्तियां प्रस्तुत है कि अहंकार के सब अस्त्रों पर ध्वजा धर्म की भारी थी। कि अहंकार के सभी अस्त्र पर ध्वजा धर्म की भारी थी। अंत अधर्मी काटे था बस उस क्षण की तैयारी थी। अंत अधर्मी काटे था बस उस क्षण की तैयारी थी। कि लंकेश्वर के जीवन पथ की खंडित सब आशाएं थी। कि लंकेश्वर के जीवन पथ की खंडित सब आशाएं थी। नाश निकट है अब लंका का, उत्सुक दशो दिशाएं थी। कि नाश निकट है अब लंका का, उत्सुक दशो दिशाएं थी। कि लंकेश्वर ने प्राण त्यागते हुए राम का नाम लिया। कि लंकेश्वर ने प्राण त्यागते हुए राम का नाम लिया। देवों ने भी स्वर्ग लोक से प्रभु को विनक प्रणाम किया। देवों ने भी स्वर्ग लोक से प्रभु को विनक प्रणाम किया। धर्म की जय हो।